स्वागत है भाई एक बार फिर से। हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, यानी चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या गिवन है, देखो कहता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट है। मैं आपको बता दूं सभी पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या अलग अलग क्वेश्चन में, हर किसी को अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच लगती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि प्रूव करने के लिए। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होता है। साथ के साथ मैं बताता भी रहूँगा कि किसी भी क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होती है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। हमें 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल इसे प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो भाई कैसे करेंगे। आप देखिए हमें कोस थीटा में आंसर को लेके आना है, यानी कि अगर हम LHS सॉल्व करेंगे तो RHS उसके इक्वल आ जाएगी। तो हम पहले LHS को ही ले लेते हैं, यानी कि हम ये वाला पार्ट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ले लेते हैं भाई। इसका होल स्क्वायर दे रखा है, LHS है ये। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा को साइन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, सबको पता है। कोट थीटा को कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला है कि कोस अपॉन साइन जो है कोट थीटा के इक्वल होता है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो ये साइन आ गया, इन दोनों का एलसीएम। अब देखो साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आ गया। यहाँ पे ये कोस थीटा आ गया भाई, कोस थीटा आ गया। दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। अब आगे क्या करता है, आगे क्या करना है, आगे देखिए भाई, ये 1 माइनस कोस थीटा है अपॉन में साइन थीटा। अब देखो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा है ना, इसको हम अलग कर लेंगे, यानी कि ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये लो भाई, साइन स्क्वायर थीटा अलग हो गया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अलग और साइन स्क्वायर थीटा अलग। अब क्या करेंगे, अब देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा। यही तो मतलब होता है, यही मतलब होता है। अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है। देखो साइन स्क्वायर थीटा का एक आइडेंटिटी क्या कहती है साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ अगर 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो, क्योंकि देखो 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने का पर्पज़ ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। और 1 को तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो या क्यूब करो 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो भाई ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो ये क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। भाई ये तो सोल्व करना था कि भाई ये LHS जो हम सोल्व कर रहे हैं ये RHS के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो कहता है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो क्या करेंगे भाई, क्या अभी क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो सभी पहले से ही कोस और साइन की फॉर्म में है, पहले से ही दोनों जो है ये LHS जो है, अगर हम LHS सॉल्व करेंगे पहले तो हमने देख लिया कि ये तो LHS तो पहले से ही कोस साइन की फॉर्म में है। तो यहाँ पर अभी हमारी अप्रोच ये कहती है कि हम डायरेक्टली इन दोनों का LCM ले लेते हैं। तो इन दोनों का LCM जो होगा वो यही आएगा, क्या आएगा, कोस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, इन दोनों का LCM यही आएगा।
अब देखो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे इससे, यानी कि देखो 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए है ना, इसको हम अगर डिवाइड करते हैं कोस, सॉरी 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस ए बचेगा। उस कोस ए से कोस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए आएगा। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना आ गया। अब क्या इलाज है, अब इलाज यही है कि भाई यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो आइडेंटिटी लगा देते हैं। कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया भाई, अपॉन ये सेम लिख लेते हैं कोस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो, अब आप देखो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों चीज़ें आप यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है हमारी एक आइडेंटिटी यहाँ लग गई कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होते हैं वो 1 होते हैं। यहाँ फ्रॉम करके लिख दो। ठीक, तो इन दोनों की जगह मैं, इसकी जगह और इसकी जगह मैं पूरा एक 1 लिख लेता हूँ, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए जो हो गया वो 2 साइन ए हो गया। कितना हो गया, 2 साइन ए, अपॉन ये हो गया कोस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, ये एज इट इज लिख दिया जैसा था। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या क्या होगा भाई, 1 प्लस 1 हो गया 2, ये हो गया 2 साइन ए, अपॉन ये हो गया कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन आ गया, ये हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 अपॉन कोस ए, हमारे पास आ गया 2 अपॉन कोस ए। आपको पता है 1 अपॉन कोस ए जो होता है वो सेक ए होता है, 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो इसकी जगह मैं 2 सेक ए लिख सकता हूँ, और यही हमें प्रूव करना था। तो आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गई, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है भाई, बड़ी गर्मी का प्रकोप है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि AC नहीं है ना रूम में, और पंखा मैं चला नहीं सकता क्योंकि आवाज़ ज़्यादा करता है, तो मेरी आवाज़ ही सुनाई नहीं देगी, मेरी आवाज़ ही सुनाई नहीं देगी। ठीक है, जैसा भी है भाई एडजस्ट करना पड़ेगा। फ़िलहाल आप लोगों को होपफुली आपको समझ में आया ही होगा कि ये सेकंड पार्ट कैसे करते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो भाई थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो यहाँ पर सभी पार्ट जो है वो टेन थीटा और कोट थीटा की फॉर्म में है, यानी कि LHS जो है टेन थीटा कोट थीटा की फॉर्म में है, और हमें RHS जो है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा गिवन है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि सभी पार्ट्स को मैं साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर लूँ। देखो मैं कैसे चेंज करूँगा भाई, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1, और कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हो गया भाई, ये हो गया। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, और उसे सॉल्व करके हम क्या करेंगे, RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। देखो ये साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, इसको तो फिलहाल यहीं रखा रहने देते हैं, रखा रहने दो इसको ऐसे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम आएगा साइन थीटा,
इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा ये हो गया, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद प्लस, अब ये है कोस थीटा। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भैया ये जो है कैसे हुआ, ठीक है, तो ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर 10वीं कक्षा में आप हो, ये छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि एलसीएम कैसे लेते हैं। 1 और कोस थीटा का एलसीएम कोस थीटा आएगा भाई, और ये आ गया भाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए, इतनी बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। ये अपोन का साइन मैंने लगाया हुआ ताकि थोड़ा सा स्पेस में बचा सकूं। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, और ये इसके अपोन में है। आप मुझे बताओ, इसके अपोन में ये पूरा है, ये वाला पार्ट जो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के डिवाइड में है। तो मैंने आपको बताया है, यदि कोई डिवाइड में होता है और उसको मुझे मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ। यानी मैं क्या करूँगा, इसे कर दूंगा साइन थीटा और इसे कर दूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया, रेसिप्रोकल प्लस। ऐसे ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है भाई, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है। अब मैं डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, कोस थीटा ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और ये हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया भाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब स्टोरी आगे चलेगी। देखो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो गया भाई। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा एज इट इज़ आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज़ आ गया मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे प्लस का साइन है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा ले दिया हुआ है। यदि मैं इन दोनों को सेम, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है सेम कर लूँ, कैसे होगा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, इसी की तरह दिखेगा ये भी। इधर राइट वाला पार्ट भी जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको मैं साइन माइनस कोस में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करेंगे भाई, माइनस इसका कॉमन ले लेंगे, और जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला जो है ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया और माइनस प्लस माइनस होते हैं, इसलिए ये माइनस मैंने कॉमन लिया है। तो ऊपर रह गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये है भाई साइन थीटा, और मल्टीप्लाई हो गया भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कैसे आ गया, क्योंकि मैंने उसका माइनस कॉमन ले लिया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इन दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम, इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा भाई, देखो ये तो दोनों सेम है, ये तो एज इट इज लिख ही देंगे, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बाकी बचे कोस थीटा और साइन थीटा, ये भी लिख लेते हैं। ये हो गया कोस थीटा इनटू में साइन थीटा, ये इनका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ये आ गया। ये तो एज इट इज लिखे जाएंगे और ये दोनों एक ही हैं, तो इनमें से एक ये लिख लिया। अब इस पूरे से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, तो साइन थीटा बचेगा। कितना बचेगा, साइन थीटा। उस साइन थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा भाई साइन क्यूब थीटा माइनस। इसी तरीके से साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो इससे ये वाला पार्ट साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा बचेगा। कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा भाई कोस क्यूब थीटा। कितना आएगा, कोस क्यूब थीटा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना फोकस खो दें क्वेश्चन से। क्वेश्चन को सभी क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश करोगे जब भी क्वेश्चन आएगा, वरना ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, बहुत ईजी है, लेकिन बस थोड़ा सा फोकस रखना है क्वेश्चन पे।
देखो ये एलसीएम लेके मैंने इसे सोल्व किया तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा आ गया। अब यहाँ पर मुझे पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग सकती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग सकती है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भली भांति पढ़ी हुई है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है भाई। ऊपर शायद आपको नज़र ना आ रहा हो लेकिन मैं नीचे लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। क्या आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यही वाली आइडेंटिटी लगा देंगे भाई, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि बी का स्क्वायर, ये हो गया। ये मैंने ऊपर वाले पार्ट में ये पूरी आइडेंटिटी लगा दी। अब नीचे वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर देखते हैं, कोस थीटा सॉरी डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर क्या कहता है, कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो इससे तो ये पूरा उड़ ही रहा है, इसको तो उड़ा ही दो अभी से। अब बचा ये और ये पार्ट, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है भाई 1। आपको आइडेंटिटी यहाँ लिख देनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को प्रॉब्लम ना हो समझने में। बता दो उसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है भाई वो 1 होता है, तो हम 1 लगा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा रहे हैं 1, तो ये 1 लगा दिया, प्लस रह गया साइन थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन क्या रह गया कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये वाला पार्ट बच गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, थोड़े से पसीने पोंछ लूँ भाई मैं पहले। हाँ भाई फिर से हाजिर हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। भाई कोस इंटू साइन लिख लो या साइन अपॉन इंटू कोस लिख लो, बात तो एक ही, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो आ गया 1, ये आ गया 1, और 1 अपॉन कोस थीटा इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है भाई साइक थीटा इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और प्लस में 1, ये आ रहा है। अब यही आपको शायद से RHS में दिया हुआ था, देखो मैच करो, ठीक। तो ये हमने LHS जो है वो RHS के इक्वल प्रूफ कर दी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। अब चलो भाई 4th पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। देखो दोनों की कंडीशन मुझे यहाँ पे सेम लग रही है, तो हो सकता है हमें दोनों LHS और RHS दोनों ही सॉल्व करने पड़े। तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, वही अप्रोच लगाते हैं। हम पहले क्या करते हैं, सेक ए को हम कोस में चेंज कर लेते हैं भाई, इधर इसको भी कोस में चेंज कर लेंगे, ये 1 अपॉन कोस ए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोस ए आएगा। ये हो गया भाई कोस ए प्लस 1 और अपॉन में है 1 अपॉन कोस ए, यही तो होगा, दोनों का एलसीएम लिया तो ये आया 1 अपॉन कोस ए। अब देखो जो डिवाइड में होता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया भाई मल्टीप्लाई में चेंज, ये कैसे हो जाएगा कोस ए अपॉन 1 हो जाएगा। देखो कोस ए से कोस ए कट गया तो हमारा रह गया कोस ए प्लस 1, ये तो आ गई हमारी LHS। अब हम सॉल्व करते हैं हमारी RHS। क्या सॉल्व करते हैं RHS क्या कह रही है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए।
ये दे रखा है। तो याद करो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, हाँ वही लिख सकता हूँ। और नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। अब मैं 1 की जगह 1 का स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया ए प्लस बी, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस ए। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो बचा क्या 1 प्लस कोस ए। इसका मतलब क्या हुआ, हमने LHS को सोल्व किया, वहाँ पर भी कोस ए प्लस 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी तो कोस ए प्लस 1 ही आ रहा है, यहाँ पर भी तो कोस ए प्लस 1 ही आ रहा है। 1 प्लस कोस ए या कोस ए प्लस 1 है, बात तो एक ही है। तो यानी कि LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल हो गया। तो इस टाइप से ये 4th वाला पार्ट। देखिए हम 4 पार्ट कर चुके हैं इस वीडियो में, हम 4 पार्ट कर चुके हैं। 5th पार्ट से मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, वरना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।